हाय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मैं जिस टेंट में रह रहा हूँ वो जगह किन की है और जिन्होंने मेरे को वहाँ रहने की परमिशन दी है। और इनका एक कॉटेज है, गायत्री कॉटेज के नाम से मशहूर है। तो आप कभी भी अगर आते हैं तो गायत्री कॉटेज यहाँ आ सकते हैं। चोपता में, चोपता के जैसे आप ऊपर बस स्टॉप पर या गाड़ी से आते हैं तो वहाँ उतरेंगे तो आप राइट साइड में एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, आप वहाँ सीधे आइए और गायत्री कॉटेज आप पूछ सकते हैं, कोई बता देगा। जिनके ओनर हैं मिस्टर शैलेंद्र जी, मैं आपसे उनको मिला देता हूँ। ये हमारे शैलेंद्र जी ये हमारे शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा नेचर है इनका। इन्होंने कहा था आप यहाँ टेंट लगाइए बिना बिना किसी संकोच के। और शैलेंद्र जी, कुछ बोलिए आप भी हमारे व्यूवर्स के लिए। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जिसको भी यहाँ चुपता में आना है शौक से आए हाँ और शौक से रही है ना। तो खाना भी हमने, हाँ बोलो। इसके बाद ये हेमंत जी है हमारे साथ, हाँ मेरे मित्र और जी। जी, इसके आगे इनसे आप पूछे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ठीक है। और खाना बहुत, मैंने खाना खाया था, काफ़ी खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था और बिल्कुल घर जैसी फीलिंग होएगी आएगी आपको। आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल घर जैसा माहौल है हमारे साथ। और ये हमारे साथ है पवन जी, ये हमारे शैलेंद्र जी के साले साहब हैं और शैलेंद्र जी इनके जीजा जी हैं। तो और पवन जी, कैंप के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को। कैंप जो है हमारे पास बहुत कैंप है, हमारे पास 60 से 70% जो है वो आ सकते हैं हमारे कैंप में। हमारे पास मड हाउस है, अभी बंकर हाउस खुलेगा, सब चीज़ है हमारे पास अवेलेबल। कभी भी किसी को आना है तो कांटेक्ट करना है ना, तो भैया कांटेक्ट नंबर हाँ, देंगे। कांटेक्ट फ्रेंड्स मैं अपने सब उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इनका पता, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह। फ्रेंड्स हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज हमारी जो जर्नी है, ये जर्नी हमारी शॉर्टकट है चोपता से ओखीमठ के लिए। और आज हम अपनी तुंगनाथ यात्रा पूरी करके चोपता से ओखीमठ जाएंगे पैदल, शॉर्टकट रास्ते से, जंगल के रास्ते ट्रैकिंग करते हुए और इन्जॉयमेंट करते हुए पूरी जर्नी शॉर्टकट वाली हम इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि एक शॉर्टकट रास्ता जाता है जो ओखीमठ से सिर्फ 3 किलोमीटर पहले वो ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ सड़क आ जाती है, सड़क से हम फिर गाड़ी करके अपना 50 रुपये में, 30 रुपये में आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर आज हम आपको दिखाते हैं शॉर्टकट रास्ता चोपता से ओखीमठ का, जो कि हमारे यहाँ के शैलेंद्र जी ने हमें बताया है। तो ये आ गए शैलेंद्र जी हमारे शैलेंद्र जी, तो चलते हैं फिर। बिल्कुल भाई साहब, फिर मिलेंगे। और बहुत बढ़िया मतलब अब मैं बता नहीं सकता कि कैसे, मतलब दिल मेरा इतना खुश हो चुका है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो हाँ, किधर से? यहाँ से ना, हाँ यहाँ से निकल जाता हूँ। तो थैंक यू, ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स जर्नी शुरू हो गई है और हमने अपना ये छोड़ दिया है। 2 दिन का हमारा आश्रय था यहाँ पर, हम उसकी भी आपकी दिखा देते हैं कैसा था वो। मैंने टेंट, जहाँ वो टेंट है, टेंट के पीछे एक टेंट है, वहाँ लगाया था अपना टेंट। इन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी कि वहाँ लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। और ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर आप आएंगे, सामने आपको ऊपर वो चोपटा का स्टैंड नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर वो ये चोपटा का स्टैंड है। धूप से हिमालय श्रृंखला बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है। आज मैं फ्रेंड्स सुबह 7:30 बजे उठ गया था और फ्रेश होके अपना कैंपिंग का सामान मैंने पैक करना शुरू किया। और अब निकलते 9:15 बज गए हैं और वो कह रहे हैं आप 1 घंटे में आराम से नीचे ओखीमठ पहुंच जाओगे। और गाड़ी से भी तकरीबन इतना ही टाइम लगता है। फ्रेंड्स ये आ गए हैं गांव के कुत्ते। ये मैंने देखा है कि गांव के कुत्ते काफ़ी मिलनसार होते हैं, क्योंकि मैं जब श्रीखंड महादेव यात्रा में गया था वहाँ पर भी कुत्तों को हमने थोड़ा सा खिलाया तो काली टोप तक हमारे साथ गए। काफ़ी मिलनसार होते हैं यहाँ के कुत्ते। दोस्तों आप जैसे ही 5 से 7 मिनट नीचे उतर कर आएंगे, आपको सामने टेंट नज़र आ जाएंगे और ये आ जाएगी सड़क नज़र। तो हम यहाँ सड़क पर, यहाँ पर एक शॉप है और या फिर किसी से पूछकर उस रास्ते से नीचे जाएंगे।
घबराने की कोई बात नहीं है, रास्ता आप भटक नहीं सकते क्योंकि पूरा रास्ता आप देख रहे हो, रास्ता बना हुआ है। तो हम नीचे चलकर सड़क को क्रॉस करेंगे। सड़क सड़क पे थोड़ा सा हम पैदल चलेंगे, आगे जाके एक दुकान आएगी, उनसे हम एड्रेस पूछेंगे जैसा कि हमें शैलेंद्र जी ने बताया है। और हम अब आ गए हैं नीचे। और फ्रेंड्स, ये जा रही है चोपता को सड़क और ये सड़क जा रही है ओखीमठ को। अब हम इस सड़क पे थोड़ा सा पैदल चलेंगे, आगे जाके फिर एक रास्ता आएगा कच्चा, हम उस पर चलेंगे फिर। फ्रेंड्स, हम यहाँ से आए हैं और ये दुकान पड़ी हुई है पहले फर्स्ट पे, और ये यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है उच्च शिखरीय पदक कार्यालय शोध केंद्र, मगर यहाँ पर कोई है नहीं। अब एड्रेस किससे पूछे पता नहीं, यही दुकान थी या फिर कोई दूसरी। चलो किसी गाड़ी का वेट करते हैं और उनसे फिर एड्रेस फिर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गाड़ी आ रही है फ्रेंड्स, गाड़ी आ रही है। इसी गाड़ी वाले से पूछते हैं, नहीं गाड़ी वालों से क्या हुआ। ये उत्तराखंड की है शायद, पूछते हैं एक बारी। अरे इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, सोच रहे थे ये बैठ के जाना है इन्होंने। कुछ मोटरसाइकिलें कुछ कार खड़ी हुई हैं, क्या पता उनको पता हो, वहाँ पूछते हैं एड्रेस पूरा। कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये, और हरियाणा की गाड़ी है ये। यहाँ कैंप लगे हुए हैं काफ़ी। दोस्तों, हम आए हैं इस रास्ते से, जैसे कि वो दुकान बंद थी, या नहीं तो वो दुकान वाला रास्ता हमें बता देता। हम इस रास्ते से दुकान के, मैं आपको प्रॉपर गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखकर अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड करूँ। आप जैसे वो दुकान क्रॉस करेंगे, दुकान के जैसे आप रोड से आ रहे हैं, रोड के राइट साइड में दुकान आएगी फर्स्ट। दुकान के जैसे ही आप आगे आओगे, लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा बोर्ड लगा होगा पेड़ पे, उस पर 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन 0 किलोमीटर मैंने पढ़ा था। तो आप लेफ़्ट साइड में वो बोर्ड लगा हुआ है, उसके सामने की तरफ राइट साइड में एक छोटी सी पगडंडी जा रही होगी नीचे की तरफ जाओगे आप, उसी रास्ते पे आप नीचे आ जाओ। तो मैंने बताया था, फिर वो रास्ता सीधा ये टेंट तक आपको ले आएगा सीधा। और हम इस टेंट से चलकर आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे कैसे रास्ता मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये सीधा रास्ता चलते आइए, हैं टेंट वाले हैं, आप टेंट वालों से रास्ता पूछ सकते हैं। ये आगे हैं और ये हरी टीन वाला है रिजॉर्ट, हमें इसके आगे से निकलना पड़ेगा, सीधा रास्ता है ये। भैया पैदल का रास्ता यही है ओखीमठ का? कहाँ तक जाना है? ओखीमठ ही जाना है वैसे तो। पैदल ही? नहीं, फिर वो आगे 3 किलोमीटर पहले, मक्कू बैंड। हाँ मक्कू बैंड तक, ये है ना, कोई भूलने वाला। सीधा चले जाओ, हाँ दुगल बेटा पड़ेगा, फिर दुगल बेटा से रोड चले जाना आप। अच्छा मक्कू बैंड तक। अच्छा ठीक। और ये कल करता हुआ छोटा सा झरना। फ्रेंड्स, ये वो रास्ते हैं जब चोपता में सर्दियों में बर्फ़ गिर जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वैसे तो सड़क खोलती है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो बंदे जो लोग हैं जो चोपता में जाने के लिए और ऊपर तुंगनाथ जाने के लिए, वो इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, चलते चलते लग गई है गर्मी, और अब मैं सोच रहा हूँ कि जैकेट उतार देता हूँ और जैकेट को पीछे बैग पे बांध लेता हूँ, नहीं तो अगर पसीना आ गया ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, टी शर्ट सूखेगी ही नहीं शाम तक, फिर जिसकी वजह से हमें सर्दी लगेगी, शाम को बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए फ़ायदा इसी में है कि जैकेट उतार लेता हूँ मैं। दोस्तों, मैंने जैकेट उठा के बैग के पीछे बांध ली, शायद आपको दिख रही होगी, देखो। तो अब थोड़ा सा रिलीफ हो गया, पसीना कम आएगा, क्योंकि चलने में ज़्यादा पसीना आ जाता है ना। अब थोड़ा सा मुझे रिलीफ महसूस हो रहा है। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर आप तुंगनाथ आ रहे हैं तो तुंगनाथ से आप जैसे चोपटा से आप जब आप वापस दर्शन कर कर आएँ तो ये रास्ता अपना लें, शॉर्टकट। बहुत आपको एडवेंचर मिलेगा यहाँ पर। इस रास्ते पर सिर्फ आप जा रहे होंगे और कोई नहीं जा रहा होगा।
या फिर कोई मेरा जैसा मिल गया एडवेंचर वाला तो वो मिल जाएगा आपको। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, दिन में आराम से सेफ रास्ता है ये। दोस्तों 5 से 10 मिनट चलने के बाद ये आ जाएगी सड़क, और ये जो लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ये सड़क जा रही है ऊपर और ये जा रही सड़क नीचे। तो हम यहाँ से फिर दोबारा पता करेंगे, ये दूसरा पॉइंट नंबर है कि दूसरे पॉइंट नंबर पे सड़क आ गई। अब आगे चलेंगे, आगे हट दिखाई दे रहे होंगे आपको काफ़ी कैंप, तो यहाँ से हम पता करेंगे कि अब हमें किधर को जाना है। और ये पॉइंट नंबर 2 की आ गई है शॉप, हम यहीं से एड्रेस का पता करेंगे। आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अगर आप पैदल आना चाहते हैं चोपता से ओखीमठ तक, और अगर कभी ये शॉप बंद मिले आपको, तो आप ये नीचे कैंप लगे हुए हैं, आप यहाँ कैंप में जाकर कैमरे में चाहे आपको दूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुश्किल से 20-30 मीटर पर ही है ये, तो आप यहाँ जाकर भी पूरे रास्ते का पता कर सकते हैं। दोस्तों हम उस दुकान से आगे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हुए थे उनको पता नहीं था कि कौन सा रास्ता है, क्योंकि वो अभी शायद वो यहाँ के थे नहीं, और जो मेन ओनर था उस शॉप का वो वहाँ थे नहीं। तो अब हम आगे जा रहे हैं सड़क से थोड़ा सा, वो लाल हट देख रहे होंगे आप, वहाँ पर कहते हैं वहाँ सारे लोकल हैं, वहाँ पता कर लीजिए। तो हम सड़क पैदल चल रहे हैं थोड़ा सा। ये अंकल जी बैठे हुए थे, हमने इनसे रास्ता पता किया है, तो ये कह रहे हैं ये लास्ट दुकान आ गई यहाँ की, इस जगह की दूसरे पॉइंट की। अब ये जो रेलिंग नज़र आ रही है आपको, रेलिंग से आगे कह रहे हैं रास्ता खुला हुआ एक, वही नीचे जाएगा सीधा। तो चलो चलते हैं फिर आगे की तरफ। दोस्तों बात ऐसी है कि जंगल है बहुत घना, ये कह रहे 3 किलोमीटर का है और आपको लगेंगे 1.25 घंटा। ये पूरा घना था, जो अभी आप आए थे वो उसमें कुछ भी डर नहीं था, इसमें भालू वगैरह रहते हैं, जंगल है। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि अब जैसे 9-10 बज रहे हैं तो अब तो इतना डर नहीं है। फिर भी वो कहते हैं अगर सीधा चले जाओ सड़क से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने कहा 10-12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो मैंने फिर उनसे थोड़ा अच्छा पूछा, मैंने कहा अगर आप अकेले होते तो आप चले जाते? कहते हाँ हम तो चले जाते। तो बस जब वो चले जाते तो हम भी चले जाएंगे, हम भी, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, उनमें भी जिगर है हम में भी जिगर है। तो उन्होंने कहा डंडा ले लो और बात करते हुए चले जाना, गाना लगा लेना इस पर। तो हो सकता है कि मैं अब जब तक 3 किलोमीटर बाद ही मैं वीडियो चलाऊँगा आपकी, मतलब वीडियो ब्लॉग मिलेगा आपको। 3 किलोमीटर लंबा चल रहे हैं नम नम करते हुए चलेंगे। मैं ले लेता हूँ बोतल को बजाता हुआ जाऊँगा मैं, ठीक है? अब मिलेंगे बाद में। फ्रेंड्स हम आए हैं इस घने जंगल से निकल के, और अब ये देख रहे हो आप, ये पाइप आ गए इधर सामने। अब थोड़ी सी राहत महसूस हुई है कि यहाँ से पानी ले जाते हैं गांव वाले नीचे की तरफ। तो अब मैं देखो, ये मेरी डंडा और ये रही मेरी बोतल, ये बजाते हुए और तेज़ की बोलता हुआ मैं आया हूँ। घना जंगल है, अब मैं चलते हैं अब आगे की तरफ। अरे यार, अरे फिर भी यार जंगल तो है, जंगल में तो डर लगता ही है ना, इसलिए तेज़ आवाज़ करनी पड़ती है। कोई साथी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी जंगल ही है, और मैं इसी तरह से आवाज़ निकालता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये पाइप जा रहे हैं अभी भी, तो थोड़ी सी मन में तसल्ली तो है, उमंग तो है कि हाँ भाई हम सड़क के पास आ गए हैं, लेकिन ये जंगल ही है फिर भी। चलो चलते हैं, मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ, दोबारा अपना बैंड और बाजा यानी बोतल और डंडा बजाता हूँ। लो जी मकान नज़र आ गए हैं फ्रेंड्स, जंगल पार कर लिया हमने 3 किलोमीटर का, और तकरीबन हो ही गया 1 घंटा, तकरीबन मुझे लगता है पौने घंटा हो गया। जो देख रहा होगा इस टाइम मेरे को कहेंगे यार ये बंदा अकेला कहाँ से आ रहा है जंगल से, हैं? तो दोस्तों आखिर हमने सड़क पर कदम रख ही दिए हैं। हाँ दोस्तों हम आए हैं, अब देख लो इस जंगल से, घना जंगल, और ये जा रहा है ओखीमठ के लिए नीचे को। और ये कभी आप आओ तो आप देख सकते हो,
ऐसे ये इस तरह इस जगह की लोकेशन है। क्या नाम था इस जगह का? पोथीमाशा। पोथीमाशा। पोथीमाशा पोथीमाशा, ये इस जगह की लोकेशन है। पक्षियों का भाषा, अच्छा, पक्षियों का वास्ता बोलते हैं इसको। इसीलिए यहाँ का नाम पोथीभाषा है। अच्छा अच्छा। बहुत यूँ समझिए फ्रेंड्स के आधा पौन घंटा मैं बोलता ही रहा हूँ, बिल्कुल चुप नहीं हुआ। और मैंने आकर इनको भाई साहब को एक पराठा और चाय के लिए बोल दिया, थोड़ा सा खा लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि अब 1 किलोमीटर और है। कौन सा गांव बताया आपने? ताला गाँव। ताला गांव। ताला उछाड़ा। ताला उछाड़ा गांव है। कहता है 1 किलोमीटर और पैदल आप शॉर्टकट मार सकते हो, लेकिन वहाँ से कोई भी बस मिलेगी तो। और अगर हम यहाँ से जाते तो 3 किलोमीटर पड़ता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ फिर जब 1 किलोमीटर जाके फिर बस लेनी है, और ओखीमेट फिर भी आपका जो ये बता रहे हैं वहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाएगा? 11 किलो। वहाँ से 11 पड़ेगा और यहाँ से 13 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कोई मिल जाएगा यहाँ से कुछ गाड़ी हाँ हो सकता है, बाकी देखते हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि गाड़ी से चला जाए अब, क्योंकि टाइम बहुत कम, हमें 2-3 और जगह जाना है। ओखीमेट में आज मेला लगा हुआ है। मध्यमेश्वर जी आ रहे हैं। मधमेश्वर। हाँ, मध्यमेश्वर की डोली जो है अपना तुंगनाथ में आ रही है, तो उसको भी अटेंड करनी है। ओखीमेट में। हाँ सॉरी, हाँ ओखीमेट में, सॉरी तुंगनाथ में नहीं, ओखीमेट में तो ओखीमेट में आ रही है। हम पराठा वराठा खाते हैं, फिर गाड़ी का वेट करते हैं, गाड़ी में चलते हैं और पहुंचते हैं ओखीमेट। फ्रेंड्स आ गया है पराठा, और 1 घंटा खेल गया। पराठा फर्स्ट क्लास, इतना बड़ा पराठा है। और ये देखो, आप भी लीजिए। अचार है, पूरी चटनी। चटनी किस चीज़ की है? पुदीना। पुदीना की चटनी है। तो दोस्तों आज की हमारी जर्नी हम सोच रहे हैं यहीं समाप्त कर दें, क्योंकि जो शॉर्टकट जो मैं आपको रास्ता बता रहा था वो ये था, और यहीं तक शॉर्टकट है ये रास्ता। और इससे आगे हमें यहाँ से आप कुछ भी गाड़ी वाड़ी मिल जाती है ना भैया जी? वैसे तो कोई दिक्कत तो है ना? यहाँ से हाँ आज तो थोड़ा टपती है भैया, क्योंकि आप थोड़ा टपती है। हाँ, वैसे मिल जाती है, वैसे मिल जाती है। वैसे गाड़ी मिल जाती है। लेकिन आज थोड़ा मेला है, मेले की वजह से गांव के सारे लोग ओखीमेट में गए हुए हैं, क्योंकि मध्यमेश्वर की डोली आ रही है। सर्दियों में वहाँ से मध्यमेश्वर से वो ला के नीचे ओखीमेट में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको है, भीड़ बहुत होगी इसमें आज। हाँ तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय। और हम खा लेते हैं पराठा।